press corporators. Mr. Ayaz Pasha, Mr. Bashir Ahmed and Mr. Akmal Pasha spoke to our channel. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबको अस्सलामु अलैकुम। बस कांग्रेस के सिलसिले से बस यहाँ पर हम जुड़े हुए हैं। इंशाअल्लाह वो सिलसिले से और जो है सिद्धरामैया जी उनके बारे में वो सिलसिले से यहाँ पर जमा हुए हैं। जो कॉरपोरेशन का इलेक्शन जो भी चला वो सिलसिले की वजह से हम यहाँ पर जमे हुए हैं। आप जो भी आप हमारा वीडियो देखते हैं इसको पूरा देखना पड़ेगा। जी। पूरा देखने के बाद इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगी कांग्रेस हकीकत क्या है, इसके अंदर क्या सच्चाई है। इंशाल्लाह आप लोगों को पता चलेगा। जब तक ये पूरा आप इसको वीडियो नहीं देखेंगे, अगर से देखकर अच्छा लगे इंशाल्लाह हर एक को शेयर करें। बस सबसे पहले जो भी सिद्धरामैया जी के बारे में चंद आबाब चिल्लर लोग जो भी जहाँ पर भी एक चेंबर भर जाता है तो लोग हमें कंप्लेंट करने लगते हैं, भैया यहाँ पर चेंबर भर गया है। जब चेंबर उठाएंगे तो झुंगुर जैसा निकलते हैं, वैसा चंद लोग निकले हुए हैं। इंशाल्लाह जब हमने चेंबर वहाँ पर पाक कराकर स्प्रे मारकर फिर वहाँ पर डाल देते हैं, ऐसे झुंगुर बाहर निकले हैं। सिद्धरामैया जी इंशाल्लाह मैं यूँ चाहता हूँ कि वो मुसलमानों के लीडर हैं, लेकिन किस वजह से, लेकिन मुसलमानों का काम क्या है। सबसे पहले जो दिल्ली के अंदर जो भी पार्लियामेंट के अंदर बिल पास हुई थी, सबसे पहले गाय का गोश्त किसी कीमत से भी बंद करना पड़ेगा। लेकिन सिद्धरामैया जी ने विधान सौदा के अंदर बैठकर वहाँ पर बात किया, सबसे पहले मैं विधान सौदा के अंदर ही मैं गाय कटाकर बैठकर गोश्त खाऊंगा। ये आवाज़ सिर्फ सिद्धरामैया जी। मुसलमानों का जो भी काम करता है वही मुसलमानों का लीडर कहलाया जाता है। और उसके बाद जो भी हमारे बच्चे, मेरे माँ बहनें जितने भी हैं जो शादी भाग्य जो भी निकाले हुए हैं, 1 लाख रुपया 50,000 रुपया कितने लाख लोग को मिला है। क्या सिद्धरामैया जी काम नहीं किए? इंदिरा कैंटीन गरीबों के लिए 5 रुपये में खाना, पेट भर कर खाना, क्या आपको गरीबों का काम नहीं? सिद्धरामैया जी मुसलमानों का काम नहीं किया? और रेशन, मुफ्त में रेशन, जब सीएम बने सिद्धरामैया जी ने बाकायदा मुफ्त हर एक आदमी को, हर एक गरीब आदमी को 5 केजी चावल, हर एक आदमी के घर का आदमी 8-8, 10-10 आदमी 40-50 केजी सिद्धरामैया जी ने मुफ्त में काम किए। हर एक को गरीब को फ्री राशन मिलना पड़े। क्या सिद्धरामैया जी काम नहीं किए? कोई कि एक आदमी कहता है कि सिद्धरामैया जी मुसलमान का लीडर नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर 25 पूरे हिंदुस्तान के अंदर 25 करोड़ आबादी है, बस 2-3 आदमी ऐसे मुसलमान, ऐसे कमीने इंसान, वो इंसान नहीं, मैं यूँ कहता हूँ कि वो जानवर हैं। अगर से मुसलमान होता तो बाकायदा सिद्धरामैया जी की तारीफ करता। टीपू जयंती के अंदर बीजेपी के लोगों ने, आरएसएस के लोगों ने टीपू सुल्तान को आतंकवादी कहा। यहाँ तक ऐसे चंद आवाज़ निकाले उन्होंने, लेकिन सिद्धरामैया जी ने एक ही आवाज़ उठाया, मुसलमान टीपू सुल्तान शेर है, वही टाइगर है, वही हिंदुस्तान के अंदर सब चीज़ कुर्बानी देकर उन्होंने भी उसके अंदर मुसलमानों के अंदर हिस्सा लिया है। बाकायदा उन्होंंने भी हिंदुस्तान को आज़ाद किया है। ये आवाज़ सिद्धरामैया जी ने उठाकर टीपू जयंती के बारे में, कोई लोग कहता है कि टीपू जयंती किस वास्ते। अरे पूछो, हर एक की जयंती होती है, क्या टीपू सुल्तान की जयंती नहीं होना चाहिए क्या? मेरा सवाल यहाँ पर जो है सेकुलरिज्म को लेके आ रहा है, क्योंकि सेकुलरिज्म जो है कांग्रेस शुरू से लेकर जो है सेकुलरिज्म के ऊपर ज्यादा जो है फोकस की है, उसको किया है। क्यों यहाँ पर जो है जब पिछली मर्तबा फरवरी में जब मेयर का इलेक्शन होता है तो बाकायदा जो है बीजेपी को दूर रखने के वास्ते, क्योंकि मैसूर की तारीख में एक मर्तबा भी जो है बीजेपी नहीं आया 38 ईयर्स में, 38 साल में। तो इस मर्तबा किस वजह से जो है बीजेपी को मौका मिला? देखिए यहाँ पर जो भी हैं, हम जो है पूरे कॉर्पोरेटर 60/5 कॉर्पोरेशन के अंदर थे, बाकायदा मैच फिक्स हो गई थी कुमार स्वामी जी ने और सारा महेश जी ने, लेकिन वहाँ पर पूरे बीजेपी के लोगों से मैच फिक्स कर दिया गया था ताकि लोगों को सिर्फ फिल्म दिखा देते उन्होंने। तुम्हें मालूम है तारीख में कुमार स्वामी जी चंद कॉर्पोरेटर बीजेपी के शायद ब्रोकर होंगे, वो जो भी कल जो दिए हैं, मैं यूँ समझता हूँ कि बीजेपी आरएसएस के वो ब्रोकर लोग हैं। लेकिन उन्होंने कहते हैं कि सबसे पहले कांग्रेस
कोसी पार्टी के अंदर है। कांग्रेस अच्छी पार्टी है। सिद्धरामैया जी बहुत मुसलमानों के लिए काम किया है, पूरी सेकुलर सिस्टम के लिए उन्होंने काम किया है। ये देश जो है कांग्रेस से आज़ाद हुआ है। जब वहाँ पर जब इलेक्शन का सिलसिला जब चला तो बाकायदा मैच फिक्स हो गई थी, ताकि बीजेपी को ही जाना पड़ेगा। ये छोटे लेवल से काम से नहीं है, ये बड़े लेवल से कुमार स्वामी जी से वहाँ पर लेवल हुआ है कि मैच फिक्स है, ताकि ये दोनों चलते हैं, तुम पास हो जाओ। हमारे 20 पदों थे, उनके 20 पदों थे, लेकिन बीजेपी हमारा बाकायदा 3-4 महीने टर्न था, लेकिन हमें छोड़कर देना था वो, लेकिन हमने छोड़कर नहीं दिया। ये आज से नहीं है कारपोरेशन बीजेपी दड़ा, लेकिन जब कुमार स्वामी सीएम बने तो बीजेपी का हाथ पकड़कर चले। लेकिन मेजॉरिटी कांग्रेस की जब सीएम कांग्रेस की थी, जब बाकायदा जब बीजेपी सरकार चंद सीटों बीजेपी आई थी, इनके चंद सीटों से लेकर कुमार स्वामी सबसे पहले, आज से नहीं है ये, कुमार स्वामी जब से दड़ा बनी है तो वो बीजेपी आरएसएस के बरोबर है। आप लोगों को समझना चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी इल्जाम था कि जो पिछली हुकूमत थी सरकार की, कर्नाटक की जो हुकूमत थी, जेडीएस और कांग्रेस के इख्तिलाफ की बिना पर यह हुआ था, और कांग्रेस की भी शफाफ गलती बताई गई थी। देखिए, पिछले 5 साल पहले बीजेपी दड़ा दोनों मिलकर 5 साल सरकार चलाए थे। ये आज से नहीं है। ये बीजेपी जनता दड़ा पिछले 5 साल पहले दोनों मिलकर 5 साल पूरी हुकूमत चलाई थी कारपोरेशन के अंदर। लेकिन जो भी चलाए थे वहाँ पर जो आरिफ हुसैन अयूब साहब ने, लेकिन काउंसलिंग के अंदर जो भी मुद्दा उठता है मुसलमानों के सिलसिले से, चाहे कोई से भी कारपोरेशन के सिलसिले से, सबसे पहले मोदी को जवाब देते हैं वो। अगर से बीजेपी के लोग जो भी उठते हैं तो बाकायदा कहते हैं पूरे हिंदुस्तान को डुबाने वाला मोदी जी। ये आवाज़ आरिफ हुसैन साहब और अयूब साहब ने कहते हैं। उन लोग कहते हैं कि आरिफ हुसैन साहब और अयूब साहब पूरी कारपोरेशन, अरे कारपोरेशन चाहे कोई भी सरकार बैठ जाए, चाहे जिसका भी मेयर बैठ जाए, लेकिन उन दोनों ने इतनी हिम्मत है हम लोगों को। 14 मुसलमानों यहाँ से जीतना है तो फ़र्ज़ क्या है? पूरे वार्ड लेडीज़ कर दिया गया था, पूरे वार्ड SC ST बना दिया गया था। इसकी वजह कौन है? सिद्धरामैया जी और आरिफ हुसैन अयूब साहब, यूटी खादर, ज़मीर भाई, उन्होंने सब मिलकर हमारे वार्डों को चेंज किया। वरना अगर से हमें नहीं चेंज कर देकर रहते तो हम सब लड़ना पड़ता था। अच्छा पट्टू भाई, उनका ये भी कहना था कि जब उनके कैंडिडेट अश्विनी डाले गए थे तो आप कांग्रेस के लोग क्यों साथ नहीं दिए? 4 महीने की सिर्फ बात थी, ये समझौता कंटिन्यू हो सकता था, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की वजह से ये हुआ। देखिए, फर्स्ट कैंडिडेट हमारे कांग्रेस का था, शांत कुमारी, फर्स्ट रेफरेंसरी। अगर से हम सब मिलकर हाथ उठाए थे, जब उन्होंने अगर से चाहते तो हम हमारा साथ दे सकते थे अगर से, लेकिन अब्दुल्ला भाई, मैं अब्दुल्ला भाई को सलूट करता हूं और सलाम करता हूं, ताकि वो लोग लेकिन बाकायदा कांग्रेस के साथ यूं कहने लगे कि मैं बहुत मना रहा हूं, लेकिन मैच फिक्स हो चुकी है। वहां पर जो बड़े बड़े लोग वहां पर बात करने लगे, लेकिन जनता दड़ा के कारपोरेटर भी हमारे साथ 2.5 साल मिलकर रहने के बावजूद उनके आंखों में भी आंसू था, ताकि हम बीजेपी को चला जा रहे हैं। ये हकीकत क्या है ये बोलना पड़ेगा। बैठते हैं बीजेपी की ब्रोकरी की बात करते हैं, ये क्या बात है? अरे जनता दड़ा बीजेपी से कब से मिलकर है ये तो सुनाओ। ये तो पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, पूरा कर्नाटका देख रहा है। कुमार स्वामी जी ने येडियुरप्पा का हाथ पकड़कर सरकार बनाए थे, क्या कभी सिद्धरामैया जी ने बनाए? अरे सिद्धरामैया जी ने कितने स्कीमें गरीबों के लिए लाए हैं। अरे मुसलमानों के वो लीडर हैं, ताकि मुसलमानों का काम करते हैं। बात निकली है तो ये भी बता दो पन्नू भाई, आप सिद्धरामैया की जो बात कह रहे हैं, उनकी जो सर्विसेज दिए थे वो तमाम आवाम जानते हैं। सेकुलरिज्म की वजह से आप जो बात कर रहे हैं, कल ये मुद्दा इसलिए उठा था कि हाल ही में एक अंग्रेजी अखबार और कन्नड़ अखबार में 3 तस्वीर आए हुए थे, एक तनवीर सेठ साहब की, एक जमीर अहमद खान साहब की और एक रिजवान रशीद साहब की। तीनों को ये कहा गया कि सिद्धरामैया की खातिर जमीर भाई चमराजपेट से अपनी सीट छोड़कर शिवाजी नगर आ जाएंगे और रिजवान रशीद NR हल्के को आ जाएंगे। तो यहाँ नुमाइंदगी को लेकर एक सवाल हो गया था कि तीनों की लड़ाई में तीनों को कहीं ना कहीं हमारी जो लीडरशिप कम हो गई है। देखिए, ये बात से उन्होंने देखिए ये सब गलत बात है। जमीर भाई जो हैं इंशाअल्लाह पूरे कर्नाटक के अंदर जहाँ भी खड़ेंगे वो जीतेंगे, क्योंकि वो गरीबों के दाता हैं, वो गरीबों के लीडर हैं। मैं जमीर भाई को मैं सलाम करता हूँ। मैसूर के अंदर शांतिनगर कारपोरेटर होने के नाते मैं जमीर भाई को सलाम करता हूँ। वो ऐसे लीडर हैं, मैं उनकी तारीफ सुनहरी लफ्ज़ों में लिखना पड़ता है
ऐसे एमएलए तो सबको चाहिए। मैं कोई एमएलए के बारे में बोलना नहीं चाहता। इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अंदर इंशाल्लाह वक्त तय करता है। इंशाल्लाह इलेक्शनों के अंदर सच्चाई क्या है क्या नहीं है, इंशाल्लाह मैं कोई एमएलए के बारे में कहना नहीं चाहता, लेकिन गरीबों का दाता यही है कि ज़मीर भाई। नहीं, वो बात सही है। सवाल ये था कि तीनों अपने अपने हल्के में बड़े लीडर ये हैं। सब झूठ बात है, ये सब बेकार की बात है, ये सब बनाए हैं। कांग्रेस के बारे में कोई बोलने का नहीं है और सिद्धरामैया जी के बारे में कोई बोलने का नहीं है। अगर से बोलेंगे इंशाल्लाह कांग्रेस के बारे में आप बड़े हैं, कांग्रेस के बारे में आपके हर चीज़ रोटी चली है, आप कांग्रेस से पोजीशन बनाए हैं। अगर कांग्रेस के बारे में सिद्धरामैया जी के बारे में कोई बोलेंगे इंशाल्लाह 25 करोड़ मुसलमान लोग आप लोगों के घरों के पास बैठ जाएंगे, ताकि कांग्रेस पूरे देश को लेकर चली है। कांग्रेस एक अच्छी पार्टी है। सिद्धरामैया जी एक जो भी मुसलमानों का काम करता है वो मुसलमानों का लीडर कहलाया जाता है। सबसे पहले आवाज़ सिद्धरामैया जी ने विधानसभा के अंदर बैठकर जब भी मुसलमानों का जो भी हो सकता है, आरएसएस के ऊपर फाइट किए हैं, बीजेपी वालों के अंदर फाइट किए हैं, लेकिन मुसलमानों को कभी उन्होंने छोड़कर नहीं दिया गया। ठीक है पंडू भाई, कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेडीएस के जिम्मेदारों ने ये कहा कि जेडीएस पार्टी में जिस तरह से मुसलमानों को डिप्टी मेयर हो या मेयर हो, तस्नीम को मेयर बना गया, डिप्टी मेयर छतिया को सबको बना गया, तो ये नुमाइंदगी जो जेडीएस से मिली जाती है मुसलमानों को खासकर कांग्रेस में नजरअंदाज करती है, बल्कि बात आई। देखिए वहाँ पर मैं सबसे पहले अब्दुल्ला भाई को इसीलिए मैंने सलाम किया ताकि मुसलमानों के अंदर रहकर तस्लीम जी को वहाँ पर मेयर बना दिया गया, शफी साहब को डिप्टी मेयर बना दिया गया। लेकिन बहुत अच्छी बात है, इंशाल्लाह कांग्रेस के अंदर कौन कौन बने हैं मेयर सीनियर, सब कुछ बोलिए मेरे को। क्या अयूब साहब नहीं बने? क्या अभी आफ्ताब साहब नहीं बने? क्या ये डिप्टी मेयर शफी साहब को चेयरमैन नहीं बनाया गया? अरे कितने मुसलमान मेयर नहीं बने हुए हैं, कितने मुसलमानों कसरत को क्या यहाँ पर 1 से 2 3 बार पोजीशन नहीं दिया गया? किसको नहीं? ये जो है कांग्रेस एक समंदर है, समंदर है, दरिया का कोना कोई पकड़ा है क्या? ये जो दड़ा जा पार्टी है ये एक बौड़ी जैसी है, जहाँ पर खड्डा है वहाँ पर ये बौड़ी है, एक केरा है ये, लेकिन ये समंदर है, समंदर में तीर रहे हैं हम सब। कांग्रेस पार्टी एक दरिया है। ये जो छोटे मोटे पार्टियां जनता दड़ा ये जो बैठकर बात करें वो तो बीजेपी के ब्रोकर लगते हैं। अगर से वो सही बात करते तो कांग्रेस की बात खदा बोल सकते थे वो लोग। आपसे एक आखिरी सवाल है, अब सब बोलने को खत्म करेंगे। अयोध्या पंडू भाई से एक आखिरी सवाल था, जिस तरह आप सिद्धरामैया जी का जो तारीफ कर रहे हैं, उनके गुण गा रहे हैं, सर इन्हीं के पार्टी के 5 मर्तबा जो सत्ता में है और अभी भी है ना के तनवीर सेठ साहब, उनको नोटिस देकर उनको इस तरह बदनाम करना और उनके कार्यकर्ताओं को जो है पूरा सस्पेंड करना, ये कहाँ तक ठीक है? देखिए वो जो भी जवाब इंशाल्लाह सिद्धरामैया जी देंगे तनवीर सेठ साहब के बारे में, हम अब नहीं इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अंदर हम बात करेंगे। मैं एमएलए के बारे में तो कोई लफ्ज़ नहीं निकालना चाहता, ताकि वो अच्छा किए हैं तो इंशाल्लाह बाकायदा नेक्स्ट जीत भी सकते हैं। और 2 आदमी उनके कहे हैं कि कांग्रेस का वोट यहाँ पर कितना है। तनवीर सेठ साहब जीते हैं तो किससे जीते हैं? लेबल लेकर जीते हैं, कांग्रेस से जीते हैं। 40,000 वोट कांग्रेस का है, उसी के सिलसिले जीते हैं। अगर कोई भी एमएलए यहाँ से देखेंगे इंडिपेंडेंट खड़ो को यहाँ के एनआर हल्के से जीत कर दिखाएं, मालूम हो सकता है जो भी कांग्रेस से इंशाल्लाह लेबल लाएगा तो बाकायदा जीतेगा वो। अरे जो काम इंसान काम करता है तो बाकायदा उसके साथ जीता है। ये कांग्रेस की बेल्ट है, इंदिरा गांधी के ज़माने की बेल्ट है, ये अजीत सेठ साहब का यहाँ पर सिंबल है, हाथ का लेबल, उसी के सिलसिले से यहाँ पर जीता जा रहा है। 40,000 वोट 35,000 वोट यहाँ पर कांग्रेस का फिक्स है। चंद वोट लेना चाहिए जीतने के लिए, उसमें यहाँ पर 5 मरतबा जीत लेकर जा रही है। तारीख गवाह है ना, हल्के में जिस तरह भी ऊंच नीच हुई है, अजीत सेठ साहब का जब आपने नाम ले लिया है तो उन्हीं की जो कैरेक्टर था, शख्सियत, उन्हीं को लेकर पार्टी को कभी देखा नहीं गया। अजीत सेठ जिस पार्टी में खड़े होते थे लोग सामने आ जाते थे। तो आपका ये कहना है कि कांग्रेस की वजह से अजीत सेठ थे, अजीत सेठ की वजह से कांग्रेस नहीं थी? बेशक कांग्रेस से अजीत सेठ थे जी, इंशाल्लाह, कांग्रेस से तनवीर सेठ थे, लेकिन कांग्रेस से छोड़कर नहीं थे, कांग्रेस से बने हैं वो सब, कांग्रेस से। तनवीर सेठ जो भी हैं कांग्रेस से हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट से नहीं है। लेकिन उनके लोग चंद लोग बैठकर कहते हैं ताकि कांग्रेस रहने से तनवीर सेठ, ये गलत बात है, ये वापस बात लेना पड़ेगा। इंशाल्लाह कांग्रेस ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक अच्छी पार्टी है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर कम से कम 60 साल हुकूमत की है, लेकिन हिंदुस्तान को आज़ाद किया है, हिंदुस्तान तरक्की किया है। लेकिन कांग्रेस के बारे में जो भी बोलता है मैं यूँ समझता हूँ वो इंसान नहीं, वो जानवर के बराबर है। ये कहना चाहता हूँ
जो फाजिल चांद जो कल परसों यहाँ बताया है मीडिया के अंदर, जो समझ जाओ मुसलमानों वरना ख़त्म हो जाएंगे, दास्तां ही नहीं रहेगी दास्तानों में। मुसलमान सबसे पहले तो अल्लाह की ज़ात को मानने वाली ज़ात है, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, बीजेपी हो, जेडीएस हो, ऐसे अभी 1000 पार्टी आएंगे तो भी मुसलमानों को ख़त्म नहीं कर सकेंगे। ये तो अल्लाह की ज़ात जब तक दायम और कायम रहेगी, जब तक मुसलमानों का नाम रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की ज़ात पे हमें भी भरोसा है, पूरी दुनिया को इसका भरोसा है। शाहिद ने जो चांद साहब के बेटे ने जो समझाया, आपको सबको बताया, जो गुमराह किया है, ये सब इनकी एक मिली भगत है। जब शाहिद को पार्टी से काढ़ा गया तो पार्टी काढ़ी है, ना सिद्धरामैया साहब काढ़े, ना DK शिवकुमार साहब काढ़े। पार्टी से नोटिस भेजी, पार्टी से शाहिद को काढ़ा गया है। तो इसकी वजह तो मालूम है। वजह यह है कि पार्टी के खिलाफ नारेबाजी की, वो नारेबाजी करने की वजह से तनवीर सेठ साहब को भी नोटिस दी, क्योंकि उनके घर के पास पुकारा गया था। इस वजह से कि तनवीर साहब के इख्तियार में था कि वो नारेबाजी बंद कर सकते थे, वो नारेबाजी नहीं बंद कराने की वजह से तनवीर सेठ साहब को भी नोटिस दिए, शाहिद को भी नोटिस दिए है। सर बिठा के बात भी करते थे, 5 मरतबा एक MLA और वो जो साबिक वजीर हैं, एक्स मिनिस्टर भी थे, उनको एकदम आपने 5 बार ऐसा दिया है, तो ये कैसा आपकी वो नोटिस की वजह से ही है, वो सब सामने आया था। नहीं, ये सब नोटिस की वजह से नहीं था, ये अंदरूनी एक सियासी एक प्लानिंग था। ये तनवीर सेठ साहब के अभी छोटे बच्चे नहीं, 5 बार जीते हैं, आप सबको पता भी है। उनको नोटिस ऐसे नहीं भेजा था, इनके लोगों ने एक ऐसी अफवाह उठा दी थी कि कांग्रेस के बारे में बेमतलब बातें जो शुरू कर दिए थे। इस वजह से क्या करी कांग्रेस, इनका मुंह बंद करने के लिए एक नोटिस भेजी बस। जब उनका हम जाके सबका मुंह बंद हो गया, जिसके उनके फॉलोअर का जो पुकारे थे उनके सब मुंह बंद हो गए। नोटिस आने से पहले आप देखे होंगे मीडिया में आए, रोडों पे आए, वो दंगे ये गिरे, सब पूरे नोटिस के बाद बंद कर दिए। शाहिद ने कल जो बताया है कांग्रेस जो है कम्युनल पार्टी है, सेकुलर पार्टी नहीं है बोल के, शाहिद 1.5 महीने पहले यही मैसूर वक्फ बोर्ड के लिए कांग्रेस पार्टी से लेटर डाला हुआ है कि कांग्रेस के अंदर मैं 25 साल से मेहनत कर रहा हूँ, पार्टी को बनाया हूँ, लोगों को जिताया हूँ, जबकि ये 3 बार कांग्रेस की टिकट लेकर 1,500 वोट पार नहीं किए। कौन? आपके शाहिद भाई। शाहिद भाई को समझना चाहिए था, जब कांग्रेस की टिकट लेकर आप 3 बार कंटेस्ट किए इलेक्शन, 1,500 वोट अभी तक पार नहीं किए। जब कांग्रेस पार्टी सेकुलर थी, सिद्धरामैया साहब सेकुलर थे, DK शिवकुमार सेकुलर थे। जब इनको वक्फ बोर्ड के लिए, मैसूर वक्फ बोर्ड के लिए ये चेयरमैनशिप पूछी, 1.5 महीना पहले ये लेटर दिए हुए हैं कि मुझे चेयरमैनशिप चाहिए। इनको चेयरमैनशिप नहीं देने की वजह से ये अफवाहें फैला रहे हैं कि कांग्रेस कम्युनल है, सिद्धरामैया साहब कम्युनल है। आप सब जानते हैं 70 साल से कांग्रेस क्या किया है हिंदुस्तान के अंदर, ये सबको पता है। रही बात सिद्धरामैया साहब की, सिद्धरामैया साहब को हर घर का बच्चा हिंदू हो, मुसलमान हो, SC हो, सिख हो, हर आदमी जानता है सिद्धरामैया साहब का नेचर क्या है, आप सबको पता है। ये अफवाहें डाल के ये शाहिद जो है आज या 2-3 के अंदर JDS को जाने का प्रोग्राम बनाया हुआ है। ये जाने की वजह से ये जो NR क्षेत्र की जो कांग्रेस है, कांग्रेसशिप लीडर को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। शाहिद साहब को बोलना चाहिए, समझना चाहिए, NR क्षेत्र एक ऐसी सिटी, एक ऐसा क्षेत्र है, ऐसे शाहिद साहब के अभी 200 या 300, ये चांद साहब के बेटे की अभी या 200 या 300 400 लोग भी आएंगे तो ना इस्लाम को ख़त्म कर सकेंगे, ना कांग्रेस को ख़त्म कर सकेंगे। इस्लाम हमारा पहला वजूद है, ताक़यामत अल्लाह और उसका रसूल का नाम लिए तक दाया और कायम रहेगा और रहेगा भी। रही कांग्रेस पार्टी के, हम कांग्रेस से जुड़े हैं, हम कांग्रेस पार्टी के हम लीडर हैं, हम कारपेटर हैं, हम कांग्रेस की ताहीद में करेंगे मरते दम तक, जब तक कांग्रेस में रहेंगे, जब तक ताहीद करते रहेंगे। रही दूसरी बात, ये अफवाहें डालना, ये कांग्रेस को बदनाम करने का, ऐसे जैसा कि हमारे पंडू साहब बोले, गटर खोलने के साथ कीड़े मकोड़े बाहर निकलते हैं, वापस उसको पाक करके मुछने के साथ अंदर हो जाते हैं। आपको एक बड़ा लीडर बनना चाहिए तो आपको बड़ा काम करना चाहिए, छोटे मोटे कामों से लीडर नहीं बन सकते। पंडू साहब 3 बार जीते हैं, मैं पहली मरतबा जीता हूँ, मेरा दोस्त अकमल भी पहली बार जीता है। क्यों जीता है? पब्लिक के साथ जुड़े हुए थे, आवाम के साथ जुड़े हुए थे, उनकी मोहब्बत कायम थी, उनको काम करके दिए थे। शाहिद साहब आप 3 बार पार्टी से टिकट लिए कांग्रेस की, 3 बार खड़कर भी आप 1000 वोट या 1,500 वोट पार नहीं किए। यही कैंडिडेट हमारे सामने बैठे हुए 4000 वोट लिए हुए हैं, हम भी बैठे हुए 3000 वोट लिए हैं, ये भी बैठे हुए 3000 वोट लिए हैं। क्योंकि पब्लिक हमें क्यों जिताई बोले तो हमारे में कुछ है, हम कुछ कर रहे हैं आवाम के लिए और आवाम के लिए कुछ सोचे हैं बोल के, इसीलिए हमारे को जिता के लाई है। पंडू साहब को 3 बार जिताई है,
इनको एक बार और मुझे भी जिताई है। रही तनवीर सेठ साहब की बात, तनवीर सेठ साहब गुमराह हो रहे हैं इनके लोगों की बातें सुनकर। तनवीर सेठ साहब को आज के आज ही मीडिया के सामने आना चाहिए। शाहिद और चांद हमारी पार्टी का ने है, ये जो भी बातें करे हैं ये पार्टी के और मेरे खिलाफ की है बोल के स्टेटमेंट देना चाहिए। ठीक है, आपने मजहब इस्लाम की बात की, तो वो शेर इस्लाम के लिए नहीं था, बल्कि ये था कि हिंद के मुसलमानों न समझोगे। ये था प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जेडीएस की। जी। भैया जो है जेडीएस के बारे में नहीं बोले, कांग्रेस में कुछ न कोई बात लगा दिले। जेडीएस के जो लोग जो हैं उनके जहनों में, और उन्होंने जो है अवाम को क्या बताना चाहिए बोले तो कांग्रेस में दो ये हुई थे, क्या बोले? दो फिरके बढ़ गए थे कांग्रेस के अंदर। अच्छा। ये टीम बी टीम, एक जो है हमारे सिद्धरामैया साहब करते, डीके शिव कुमार करते, इनकी वजह से जो है ये पूरी उम्मत गुमराह हो रही है। इसके बारे में आप क्या बोलते हैं? बोले डीके साहब को भी और सिद्धरामैया जी को फोन करके पूछ रही ना तुम्हें कौन सी टीम वाले जी होगा कि पहले उन्होंने जान लेना तो कौन जान लेना तो जो बोल रहे हो, वाले। हाँ, लेकिन एक चीज क्या है अगर को बोले तो अगर हमें इशारा देते ना हमारे कांग्रेस वाले जो वहाँ लीडर रहते हैं 2 मिनट में 5-6 जने तो ऐसा चाह जाते होगा। अब उनकी मजबूरी है किसकी, अब जाकर बोलना अगर को मजबूरी है, बोल रही उन्होंने। अगर 1 सेकेंड 4 जने का भी फोन नहीं, खाली एक फोन करते तो 4-5 जने तो ऐसा कांग्रेस को आ जाता है होगा कि वो मैं नामा नहीं बोल सकता, उन्होंने हमारे आदमी है, इनकी गैर आदमी है को मालूम नहीं है, लेकिन आ सकते थे। लेकिन फिर भी हमारे लीडर सब क्या बोलेगा तो इन्हों जबान के ऊपर ही नहीं होगा कि ये जबान के ऊपर नहीं है तो चीज़ वजह हमको मैं कहीं इंशाल्लाह ताला आने वाला 3 महीने 4 महीने में फिर मेयर का इलेक्शन होगा कि वो टाइम वो सालिट हमारी कांग्रेस आज है, वो टाइम हमें बताएंगे क्या अगर को बोले तो कौन सही है या कौन गलत थी, कौन बीजेपी को सपोर्ट करे नहीं करे अगर को मालूम होता वो टाइम। और उनको खुद पम हमारे चलने हमको पसंद नहीं आता, क्या उनको काम पसंद आता उनको। अब आखिर में 22 यानी फरवरी को, आने वाले फरवरी को ये मेयरशिप खत्म होती है। मसला उठा था मेयरशिप के, ये जो बहस हो रही है आपके पास भी हो रहा है, वहाँ पे भी हो रहा है, ये बहस सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को इक़्तिदार में आने को लेकर हो रहा है। तो मेरा सवाल सीधा ये है कि आने वाले फरवरी में दोबारा आप दोनों का जिस तरह का इत्तेहाद था वो बहाल होने की उम्मीद है या ऐसे ही बीजेपी को छोड़कर? नहीं इंशाल्लाह वो टेम्पो हमारी खुद की कांग्रेस हमें खुद बिठाएंगे इंशाल्लाह, पूरी बहुमत के साथ इंशाल्लाह। जब हमारे ये पार्टी बात आवाम को बता दीजिए इंशाल्लाह नहीं, हमारी पार्टी के अंदर सिद्धरामैया जी, डीके शिव कुमार, इंशाल्लाह अगर से वो उनके साथ मिलना है कर अगर वो बोलेंगे पार्टी हाईकमांड का क्या फैसला आता है उसके साथ हमें रतीपुर है। जो हाईकमांड फैसला करती है उसके साथ हम चलते हैं बस। अब दूसरी बात क्या है जो कंफ्यूज आप लोगों को है 5 साल के बारे में, जो जब पहला इलेक्शन हुआ जो मेयर हमें पुष्पाला यात्रा को बना है उस टाइम पे हमारा एक एग्रीमेंट हुआ था। क्या बोल के एग्रीमेंट हुआ था? पहला कांग्रेस, सेकेंड जेडीएस, थर्ड कांग्रेस, उसके बाद आके जेडीएस। लेकिन हमें बात पे रहे, तस्लीम बानू को हम बनाए, आप सब देखे हुए हैं, उसका साथ भी दिया। लास्ट टाइम जो रुक्मणी मादेगौड़ा को बनाए हमारे ब्लैकमेल करके बनाए इन्होंने क्या मेयर, जबकि हम पंडू साहब सब मिलकर इसका साथ दिए। क्यों साथ दिए बोले के बीजेपी नहीं बैठना बोल के उनको मेयर छोड़ के दिए। तनवीर सेठ साहब को हम जबरदस्ती किए, जबरदस्ती करके मेयर देके बनाए, जबकि तनवीर सेठ साहब वही स्पॉट पे बोले ये डिस्क्वालीफाई हो जाएगी, इसका कोई केस चल रहा है, इसे मत बिठाओ, छोड़ के दे दो इंशाल्लाह हम दो। लेकिन वो जबरदस्ती करके ब्लैकमेल करके हमारे पास से लिए, 2 महीने में चले गई। उसके बाद सारा महेश साहब को हम फोन किए, हमारे पार्टी के लीडर्स, जब सारा महेश क्या बोले तो 4 महीने ऐसे ही घट गए हैं, हमें नहीं चाहिए, आप जिसको चाहिए उसको लीडर डालकर आप मेयर बना लिए। जब हमारी पार्टी की वजह से हमारी एक जो लीडर थी मैडम थी उसको अलाउंस किए, जब आके उन्होंने हाथ उठाना चाहिए था कारपोरेशन के अंदर, जब उन्होंने रात क्या किए बीजेपी से अलायंस हो जाके चुप बैठ गए। हमें क्या सोच के गए थे अंदर, जब हमारे लोग कांग्रेस के लोग हाथ उठाएंगे तो जेडीएस वाले भी उठाएंगे, हमारा मेयर बन जाएगा, नेक्स्ट इनको 2 बार भी हम मेयर दे देंगे, ये सोचकर हम बैठे थे। जब ये अलायंस हो गए, जब अंदर से बात किए थे हमें पता नहीं था, ये खामोशी होने की बैठने की वजह से 26 सीटें उनके पास थी, इसीलिए वो मेजॉरिटी से मेयर बना। ये क्या भी बड़ी बात नहीं है, 70 साल से हिंदुस्तान के अंदर प्राइम मिनिस्टर भी नहीं था, अब 2 बार से प्राइम मिनिस्टर भी बैठ गया है। कर्नाटक के अंदर 3 बार हुकूमत बीजेपी करी है, एक मेयर बैठ जाने से कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है, ये अफवाह है, बैठ जाने दीजिए, 1 साल या 6 महीने की बात है, इंशाल्लाह 4 महीने की बात है, इंशाल्लाह आप आगे देखेंगे क्या होता है, कांग्रेस कहाँ तक जाती है इंशाल्लाह। अब 1 महीने या 3 महीने 4 महीने के अंदर जीडी देवेगौड़ा साहब भी हमारे साथ आ रहे हैं, इंशाल्लाह और एक बड़ी ताकत हमारे साथ आएगी।
आने वाले इलेक्शन में 5 साल के बाद, हम जो आने वाले 3 साल के बाद सिंगल मेजॉरिटी कारपोरेशन हम पकड़ेंगे, हम चलाएंगे इंशाल्लाह। ओके।